डिप्रेशन में जा रहे हैं, मेंटल है, तो अनेक प्रकार की सेवाएं होती है। जैसे हॉस्पिटल की सेवा करना, बैंक की सेवा करना, स्कूल की सेवा करना, अनेकों की। क्योंकि बाबा को मेरे द्वारा क्या सेवा लेनी थी वो तो बाबा को पता था, हमें पता नहीं था। तो वो सारे भारत में भी भ्रमण कराता है, यहाँ तक नेपाल में भी बाबा ने मुझे बुला करके सेवा ली है। हर भारत के हर कोने कोने में साल में 1-2 बार जा करके जहाँ जिस तरीके से शिव बाबा को सेवा लेनी होती है वो लेते हैं। लेकिन इन सब का माना एक मैं मुख्य पुरुषार्थ आपको बताना चाहती हूँ कि वर्तमान समय बहुत जरूरी है। वो मुख्य पुरुषार्थ है अपनी अवस्था को बनाना। और अवस्था कैसे बनती है उसके लिए आपको अपने पर थोड़ा अटेंशन देने की जरूरत है। और वो अटेंशन क्या है कि अमृत वेला आप सच्चे दिल से मन बुद्धि से अपने आप को समर्पण करो शिव बाबा को कि शिव बाबा ये रथ आपका है और ये चलाने वाली जो सारथी आत्मा है वो भी आपकी है। आपको सारा दिन में क्या सेवा लेनी है वो आप जानो। आपने जैसे ही सुबह ये संकल्प आप करेंगे ना तो क्या होगा कि बाबा आपसे सेवा लेना शुरू कर देगा। और उस सेवा में है ना बहुत दुआएं समाई हुई होती है, क्योंकि मैपन नहीं होता है। और हर एक आत्मा के लिए, चाहे कोई कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, जैसे हम थोड़ा भी सूक्ष्म में भी देह भान होता है ना तो कंडीशन आ जाती है। क्या कंडीशन? अच्छा चलो ये ऐसे हैं तो ऐसे है। लेकिन आपने बाबा की दादियों की जीवन कहानी में पढ़ा सुना होगा कि बाबा किसी के लिए कंडीशन नहीं रखता था। वो निस्वार्थ प्यार करता था, निस्वार्थ सबकी सेवा करता था, निस्वार्थ सबके प्रति है ना शुभ भावना शुभकामना थी। इसीलिए मम्मा बाबा का नया कार्मिक अकाउंट कहीं नहीं बना, क्योंकि वो कंडीशन नहीं रखते थे कि ये मेरे से अगर प्यार करते हैं या मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो मेरा इनके साथ अच्छा व्यवहार होगा, और ये नहीं करते हैं तो थोड़ा फर्क है। अभी हम सब के अंदर ये चीजें आती है नहीं, तो इसीलिए जो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए हिसाब किताब वो नहीं रहता। उसकी पहली निशानी है कि सारे दिन में है ना हमारी शांति गुम हो जाती है, क्योंकि बाहर का इफेक्ट है ना हमारे जीवन पे पड़ने लगता है। दूसरी निशानी है हमारी खुशी गुम हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हम खुश नहीं रहते, लेकिन सदा जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तीसरी, हमारे मन में शुभ भावना शुभ कामना की स्टॉक में फर्क पड़ जाता है। देते जरूर है लेकिन डॉट आ जाता है कि नहीं यहाँ ऐसा है, क्वेश्चन मार्क्स आता है ना। तो जब हम अपनी अवस्था को अच्छा बना करके रखते हैं तो ये सब चीजों में फर्स्ट नंबर लेते हैं। सिक्किम सेवा में वहाँ की जो दीदी है उन्होंने क्या किया, वहाँ की जो मुख्यमंत्री है, सारे भारत से लगभग 80 भाई बहन गए थे वहाँ पर। और वहाँ की जो दीदी है ना वो मुख से नहीं बोलती ज्यादा, मुख से बोलना मना, ज्ञान तो सुनाएंगे, मुरली तो सुनाएंगे, लेकिन जो हम लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं ना, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ऐसे ऐसे ना, उनसे उन्होंने उपराम स्थिति बनाई हुई है। और वो अपना अनुभव बता रही थी दीदी, और हम सब ने भी देखा कि वो मनसा सेवा करती है, यहाँ से चुप है और यहाँ से बोलती है। आप समझ में है कि मैं आत्मा हूँ, तो जो मुझे संकल्प देना है ना मैंने आपको दे दिया, और वो संकल्प सिद्ध होते हैं, कार्य करते हैं, क्योंकि अवस्था अच्छी है। हम सब भी जानते हैं कि अभी जो है ना सुनने की शक्ति किसी भी आत्मा में नहीं है। आज रिलेशन क्यों खराब है? शब्दों के कारण ना, कि ये बहुत बोलते हैं, ये करते हैं। भले आपका बच्चा आपके ऊपर डिपेंड है, वो भी है ना ज्यादा सुनना पसंद नहीं करता है, नहीं?
अब ज़्यादा आप उससे करेंगे ना तो आपकी उनकी रिलेशन खराब हो जाएगी, फिर वो चोरी चोरी उस बात को करना शुरू करेगा, फिर बड़ा होगा, फिर आपका डिसरिगार्ड करने लगेगा। लेकिन जो ये मन की भाषा है ना, सबको समझ में आने लगती है। तो ये पुरुषार्थ अभी हम सबको करना है कि जिनको भी जो देना है, नहीं, बाबा मुरली में हर प्रकार की शिक्षा देता है हम बच्चों को ना। अब हमें जो क्या करना है, मन के द्वारा उनको वो संकल्प देना है। उसके लिए हमारे अंदर रिंचक मात्र भी है ना, एक तो बदले की भावना ना हो, और दूसरा ये ऐसा नहीं ऐसा कंडीशन ना हो। जैसे मम्मा बाबा ने हमारे सामने कोई कंडीशन नहीं रखा, निस्वार्थ हमें प्यार दिया, निस्वार्थ हमारी पालना की, खुशी दी, श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाया। जो बच्चे ना भी किए, जैसे आज भी मुरली में कहा ना कि प्यार तो वो सबको करेगा, सब उसके बच्चे हैं, हमने उसको पहचाना है, दुनिया में ना भी पहचानते हैं उनको भी करेगा, लेकिन जिन्होंने पहचाना है वो अपना भाग्य बनाते हैं। बाबा शिक्षा देता है ना, तो जो बच्चे करते हैं तो उनका भाग्य बन जाता है, जो नहीं करते हैं वो जाने। तो ऐसे ही वर्तमान समय है ना, परमात्मा हम बच्चों की ये स्मृति दिला रहा है कि अभी सब आत्मा बिल्कुल कमजोर है। तो वो दीदी क्या करती है, मनसा सेवा। जो 4 से 5 का टाइम होता है ना, तो आत्माएं भी सोई हुई रहती है, तो उस समय वो है ना शांति की भाषा, संकल्पों की भाषा को कैच करती है, जिसको सकाश देना कहते हैं। तो वो दीदी ने बताया कि वो रोज है ना अभी भी मुरली के बाद और सुबह 4 बजे तो संगठन में करती हैं जो वहाँ के भाई बहन हैं, लेकिन इकट्ठे मुरली के बाद 5-7 मिनट सबको खड़ा करा करके वो मनसा सेवा करती है। और वो मनसा सेवा है कि देवकुल की आत्मा नेचुरल ही वहाँ आती है कोर्स करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, क्योंकि वो रोज उनको संकल्प दे रही है कि आपका पिता आया हुआ है, आप आओ, अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो। कोई शारीरिक किसी को भी तकलीफ है, उसके लिए भी हर प्रकार की जो माना आप स्थूल मुख से देना चाहते हैं वो संकल्पों के द्वारा देती हैं। और इसका रिजल्ट इतना अच्छा है कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी ज्ञान में है, उनकी वो माउंट आबू भी होके आए हैं, और उनकी जो वाइफ है वो तो पक्के बीके हैं। जैसे अपना राष्ट्रपति जी पक्के बाबा की बच्ची है ना, सेम ऐसे ही वो पक्के बच्ची हैं। उनका जन्मदिन 12 नवंबर को था। उन्होंने क्या धूमधाम से बाबा के घर में बाबा के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया, और अनेक आत्माओं के, क्योंकि उनका ऐसा पोजीशन है तो अनेक आत्माएं आती हैं, और अनेक आत्माओं को है ना बाबा के घर ला करके जबरदस्त सेवा की। तो उन्होंने ये अपना अनुभव बताया कि बाबा जो थे साकार में विदेश नहीं गए थे ना, लेकिन विदेश के बच्चों को बाबा का साक्षात्कार हुआ, और जैसे ही वो बाबा के बने तो वो साफ कहते थे ये बाबा तो मुझे स्वप्न में आकर के बताते थे ऐसा करो ऐसा करो। तो वो क्या था, मनसा सेवा, सकाश देने की। तो वर्तमान समय हम बच्चे भी ये जरूर पुरुषार्थ करें, क्योंकि अभी लास्ट का भी लास्ट टाइम है, ये तो हम सब जानते ही हैं। अभी साइड सीन नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना, क्योंकि जितनी आत्मा है सब जल्दी जल्दी अपना हिसाब किताब चुकतो कर रही है। इसीलिए कहीं भी अपने को फंसाना नहीं है। हमारा होमवर्क क्या है, हमें बाबा ने मर्यादा क्या दी है। जैसे बाबा कभी कभी मुरली में कहता है कि रावण जैसा भी कोई रोल प्ले कर रहा है, लेकिन बाबा ने तुम्हें कौन सी शिक्षा दी है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है, वो जरूर हमें याद रखना है। जैसे उदाहरण के लिए आप सबने भी सुना होगा, अपना जयंती दीदी एक बार सुना रही थी कि जैसे कहीं पे है ना भूकंप आया, बाढ़ आया, बहुत प्रॉब्लम हुई, तो सारे जगह यही सारी चर्चा चल रही थी, वहाँ ये हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो कहते हैं कि जब बाबा को भोग लगाया तो बाबा ने संदेश दिया
कि दुनिया में जो हो रहा था वो तो हो ही रहा था और वो होना भी है, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन बच्चे अपना कर्तव्य भूल गए थे। तो संदेशी ने कहा कि बाबा हमने कौन सा अपना कर्तव्य भूल गए थे, जो हुआ हमने मदद किया। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने कहा है कि उस समय आपका कर्तव्य है तपस्या के द्वारा उनको सकाश देना, न कि वर्णन करके वायुमंडल में और दूषित करना, क्योंकि दुनिया की आत्माएं तो वर्णन कर करके और ही वायुमंडल को दूषित कर रही है ना। लेकिन आपका कर्तव्य है योग में उन भटकती हुई जो अचानक शरीर छोड़ करके गए हैं, जो जिंदा है वो जिंदा लाश बन गए हैं, समझ लो घर के 2 मेंबर चले गए, 2 बच गए, तो उनकी कैसी अवस्था होगी। तो उस समय बाबा ने कहा आप वर्णन न करो, आपका संकल्प सिद्ध होगा। ये उस समय दुआएं पुण्य कमाने का टाइम है कि आप उस परम सत्ता की इतनी पावरफुल एनर्जी इस दुनिया में उस वायुमंडल में फैलाओ कि चाहे 2 मिनट के लिए ही सच्ची सुख और शांति का अनुभव करा सको और उनसे दुआएं प्राप्त कर सको। तो वर्तमान समय अभी यही टाइम चल रहा है अपने कर्तव्य को देखना, क्योंकि हम सब बाबा के सामने आंख मिला के बात तो कर सके ना, नहीं कि बाबा आपने जो कहा वो हमने किया है, नहीं तो हमें भी पश्चाताप की लाइन में लगना पड़ेगा। जैसे दुनिया वाले तो कहेंगे ना अहो प्रभु आपकी लीला, लेकिन हम क्या कहेंगे, हमने अगर कुछ कमाई किया होगा, पुण्य दुआएं जमा की होगी, तो हम क्या करेंगे, बाबा के सामने कहेंगे ना कि हाँ बाबा हमने ये पुरुषार्थ किया, लेकिन हम किए नहीं होंगे तो कैसे करेंगे। तो एक प्रकार की ये सेवा है, पहला सेवा स्व सेवा। इसीलिए बाबा कहते हैं पहले तुम अमृत वेला उठो, मुरली सुनो, फिर धारणा करो, फिर अनेकों को वो बात सुनाना। तो जब आपकी स्व की स्थिति अच्छी होगी तो आपका कनेक्शन उस परमात्मा से सहज जुड़ जाएगा। और हम सब अनुभवी हैं, जब आपकी अवस्था अच्छी नहीं होगी, आप कितना भी गीत बजा लो, लाल लाइट जला लो, कमेंट्री चला लो, अव्यक्त बाप दादा की चला लो, क्या योग लगता है? सच सच बताना, नहीं लगता, क्योंकि अवस्था है ही नहीं जो उस परम सत्ता को आप याद कर सको। लेकिन बाहरी वायुमंडल कैसा भी है, आपने अंदर से अपने आप को मजबूत बनाया हुआ है, नहीं तो कोई भी वायुमंडल में आप सकाश दे रहे हो, शुभ भावना दे रहे हो, क्योंकि आपकी अवस्था बहुत अच्छी है। उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो आत्मा की दृष्टि पक्का करनी है, क्योंकि है ना द्वापर युग से इस शरीर को देखने की आदत पड़ी हुई है, तो अपने ऊपर उसका है ना प्रैक्टिकल हमारे को एकांत में बैठकर मनन चिंतन करना है। क्या मनन चिंतन करना है कि मैं आदि अनादि आत्मा शुद्ध पवित्र हूँ और मैंने 84 जन्मों में 84 शरीर लेकर के रोल प्ले किया है, चाहे देव आत्मा के रूप में, महान आत्मा के रूप में, पुण्य आत्मा के रूप में, नहीं पाप आत्मा भी बनी, लेकिन मैं तो सदैव आदि अनादि में तो बिल्कुल प्योर थी ना। तो इस तरीके से मनन चिंतन अगर आप करते हैं तो एक तो आत्मा का लेसन पक्का होगा। दूसरा, 24 घंटा हम जिनके साथ रहते हैं वहां भी मुझे आत्मा का लेसन पक्का कराना है, क्योंकि अभी हम सबका भान होता है ना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये मेरी माँ है, ये बेटी है, ये पति है, ये पत्नी है, इस भान में हम ज्यादा रहते हैं, तो वो अवस्था बन नहीं पाती है, क्योंकि जैसे आता है ना ये मेरी माँ है तो बस, लेकिन वो आत्मा है जो माँ के रूप में रोल प्ले कर रही है। एक है दिमाग से ज्ञान को समझना और एक है दिल से समझकर प्रैक्टिकल करना, और मम्मा बाबा दादियों ने यही किया, उन्होंने दिमाग से ज्ञान को और बाबा को नहीं, दिल से। इसीलिए बड़े से बड़ी आंधी तूफान आई, परिस्थिति आई, पेपर आया और सहज ही वो आत्मा पार हो गई, क्योंकि उन्होंने दिल से पहचाना था अपने पिता को, उसके ज्ञान को, समय को, अपने श्रेष्ठ कर्मों को। तो आज तक हमने कैसे बाबा को पहचाना है वो गई,
लेकिन जब जगे तभी सवेरा। दूसरी बात, कोई भी परिस्थिति बात हो, हमारी हॉबी होनी चाहिए, आदत होनी चाहिए पहले दिलाराम को बताना। यहां से शुरुआत करो, ये मददगार बनाएगा किसी भी आत्मा को, और ये आपकी बुद्धि को इतना स्वच्छ पवित्र बनाएगा, जो वो टच कराएगा आप कैच करोगे, सही समय पर सही निर्णय ले सकते हो, कंफ्यूज नहीं रहोगे। कितने भाई बहन ज्ञान में चलते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं, क्या करें, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। साफ सुथरा बुद्धि और मन अभी है। तो ये सब एक पुरुषार्थ का तरीका है, अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा अटेंशन रखना, क्योंकि एक ऐसा टाइम आता है, और हम सब जानते हैं, पहले ज्ञान में न थे तो भी पता था कि मृत्यु सत्य है, एक न एक दिन सबको जाना है, और कुछ भी यहाँ की वस्तु लेकर नहीं जाते, नहीं, चाहे कितना भी कोई कमाए, कुछ भी करे। हम सब जानते हैं कि जब हमारी आत्मा चली जाती है, अरबों खरबों रुपया पड़ा हुआ है, महल है, गाड़ी है, सब कुछ है, कोई कान में आकर कहे इतने सारे पैसे आप लेके जाओ, उसके लिए उसको कोई काम की वो वस्तु नहीं होती है, नहीं, इतने बड़े बड़े महल है, गाड़ियां हैं, सारी चीजें होती है ना। तो ये बातें हम जीते जी बाबा हमें समझाते हैं कि ट्रस्टी बन करके हर चीज यूज करो, अपने को याद दिलाओ। तो ये सूक्ष्म जब पुरुषार्थ करते रहते हैं तो नेचुरल ही आपका योग होगा, नेचुरल ही आपका पुरुषार्थ अच्छा होगा, नेचुरल ही आपसे सेवा होती रहेगी। लेकिन अवस्था ठीक नहीं है तो आप कितना भी कोशिश कर लो, आप योग नहीं कर सकते, धारणा नहीं हो सकती, और सेवा भी नहीं हो सकती है। अगर सेवा हो भी गई तो उसका रिजल्ट फिर जो होना चाहिए वो नहीं होता है। चौथी बात कि एक सेवा अपने कर्मों के द्वारा हम करते हैं, एक सेवा होती है जो हमने मुख के द्वारा सुनाया, एक प्रैक्टिकल आपके जो ऐसे कर्म है उससे देखकर दूसरे को प्रेरणा मिलती है, और तीसरी है कि आप किसी को भी बाबा का भोजन करा के, टोली खिला के, ब्रह्मा भोजन करा के हृदय को शुद्ध बनाना, पवित्र बनाना, ये भी सेवा होती है। तो बाबा ने हम बच्चों को अनेक प्रकार से अवस्था बनाने की, सेवा करने की विधि बताई है। माताएं बैठी हुई है, आप कहीं कहीं है ना, हर कार्य फेल हो जाएगा, लेकिन आप बाबा की याद में ब्रह्मा भोजन बनाकर, बाबा को स्वीकार कराकर, आप जिस आत्मा को आत्मा की दृष्टि से दे रहे हो, और निस्वार्थ होकर के एक संकल्पों के साथ कि ये स्वस्थ रहे, ये खुश रहे, ये भी बाबा को पहचाने, ये भी बाबा की सेवा में अपना जीवन सफल करे। आप दृष्टि दे रहे हो, टोली दे रहे हो, और एक संकल्प दे रहे हो। अगर आपकी अवस्था है, तथास्तु कर देगा बाबा। ये सब एक युक्ति है भगवान की सेवा करने का और अपना भाग्य बनाने का। इसके ऊपर एक जगदीश भाई साहब की एक बात मुझे याद आ रही है। कहते हैं कि मधुबन से है ना, जैसे भी भाई बहन आते हैं तो टोली लेके आते हैं ना, तो कहते हैं कि मधुबन से आए तो एक छोटा सा बूंदी का पैकेट था, तो उन्होंने कहा कि मैं सारे क्लास वाले को ये बूंदी दूंगा। तो उनके साथ जो बहनें थी कहती, भाई जी ये तो इतनी छोटी सी बूंदी की पैकेट है और वो कैसे सबको देंगे। तो उन्होंने क्या कहा, हाँ, क्योंकि ये जो दवाई का काम करती है, आप देखो बाबा की याद आती है ना, बाबा के घर की टोली से, बाबा के घर के बहनों से ना, तो उसमें कितनी बड़ी दुआएं समाई हुई, कितना बड़ा पुण्य समाया हुआ है। तो आप घर गृहस्थ में रह करके आप और कुछ नहीं कर सकते, तो जो बहनें भोजन बनाती है वो अगर बाबा की याद में शुद्ध पवित्र जीवन जी रहे हैं और किसी भी आत्मा को जो वरदान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो आज जो आपके सामने आत्मा बैठी है, ये गुलजार दादी जी से भी बहुत पालना ली हुई है, क्योंकि छोटे में ही हम बाबा के ज्ञान में आ गए थे, बाबा के घर गए,
और रुक्मणी दादी जी से भी बहुत पालना हुई। वो दोनों बाबा के साकार में आदि रतन थी और उन्होंने मेरे जीवन को ऐसा सजाया संवारा, हर प्रकार की शिक्षा दी। गुलजार दादी जी और रुक्मणी दादी जी, आप जानते होंगे रुक्मणी दादी मासी थी गुलजार दादी की। और जैसे अभी मैं अचानक आ गई ना सेवा के लिए, तो दादी जी ऐसे ही अचानक ही आती थी और सेवा होती थी। तो उन्होंने जो हमें हर प्रकार की शिक्षा दी, वो जो शिक्षा है, उस समय तो समझो हम छोटे थे और ठीक है दादी ने कहा है, लेकिन आज वो प्रैक्टिकल में शिक्षा हम सबके जीवन में अपने में भी धारण किया और अनेक आत्माओं को धारणा कराने के निमित्त बने हुए हैं। उनमें से मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ दादी जी का, कि जो गुलजार दादी थी ना, उनकी प्रैक्टिकल जीवन क्या थी। दादी कभी भी जोर से नहीं बोला आवाज में। दादी की दृष्टि में बाबा समाये हुए होते थे। दादी का जो